हेलो जी, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज हमारी बारी आ गई एक नए और टॉपिक को सीखने की, जिसमें हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं उसका नाम क्या है, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो इन प्रीवियस क्लास मैंने आप लोगों को रेशियो की कैलकुलेशन सिखाई थी, जहां पे मैंने आपको सिखाया था कि जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो उसके आने के बाद हम न्यू रेशियो निकालते हैं और साथ साथ में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। वहां पे हमने कंप्लीट डिटेल में न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, वो हमने पूरा का पूरा सीखा था। इन एनी केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले वो प्रीवियस वीडियो देखो, आफ्टर दैट आप यहाँ पे आना, आपको बहुत अच्छे से गुडविल के क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब देखो, आज जो हमारा चैप्टर है वो तो आप लोगों को पता चली गया एज यूजुअल कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कर रहे हैं। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब जी बारी आती है हमारे टॉपिक नंबर 2 की, जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं सर, सीखने वाले हैं वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। क्या सीखने वाले हैं? वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। यहां पे हम ये निकालेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, और बाद में उस गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम क्या कहते हैं, कैसे इनकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जो पूरी की पूरी आज की जो क्लास है वो स्पेशल डेडिकेटेड है भाई जर्नल एंट्री को, जहां पे हम ये सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास होती है। और सर किस रिलेटेड जर्नल एंट्री है, अभी मैं बता दूंगा कि किस रिलेटेड जर्नल एंट्री है, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले ना हम इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। क्या है ये लाइन? ये कह रहा है सर वैल्यूएशन कह रहा है एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल कह रहा है। अब सर वैल्यूएशन का मतलब क्या? बेटा जी वैल्यूएशन का सिंपल सा मीनिंग है, हमें क्या करना पड़ता है, गुडविल की वैल्यू को क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। और सर अकाउंटिंग का मतलब क्या? यहाँ पे हमें क्या करना होता है, उन वैल्यूज को बाय पासिंग एंड जर्नल एंट्री हमें उसे वहां पे क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाँ सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब देखो मेरी बात जरा ध्यान समझना, अगर आपको मेरी गुडविल की क्लास याद है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको सिखाया था कि गुडविल होती है बेटा जी 2 टाइप की। हाँ सर, आपने सिखाया था गुडविल होती है 2 टाइप की। उसमें मैंने आपको नाम दिया था, एक गुडविल होती है जिसको हम बोलते हैं सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या बोलते हैं उसको? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और एक गुडविल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि जो भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, जो खुद से बनाई हुई गुडविल होती है, उसको कभी भी हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब अकाउंट की बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करते। और जो परचेज की हुई गुडविल होती है हमें उसे क्या करते हैं, बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का बिजनेस खरीदा, तो बी लिमिटेड को जो भी पैसे दे के आया होगा, जो भी गुडविल के पैसे दे के आया होगा, वो गुडविल के पैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में एसेट की साइड में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर ए लिमिट अपनी ही खुद की गुडविल को वैल्यू करके बैलेंस शीट में दिखाना चाहता है तो वो वहां पे नहीं दिखा सकते। सर इसके पीछे रीजन क्या है कि ऐसा क्यों होता है? देखो, मैंने तुम लोगों को सिखाया था, हमने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो इंटेंजिबल एसेट की बात करता है। और ये बोलता है कि इंटेंजिबल एसेट तभी रिकॉर्ड होती है जो क्या कहते हैं, परचेज करी होती है। क्योंकि बेटा सिंपल सा लॉजिक है, अकाउंट सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करता है जहां पे पैसा होता है, जहां पे कंसिडरेशन दी जाती है। अगर एक बात बताओ, सेल्फ जनरेटेड गुडविल में कौन सी कंसिडरेशन पे करी गई है? सर कोई नहीं पे करी गई है, तो इस वजह से उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाते। लेकिन परचेज गुडविल में तो हमने पैसे पे करे, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। हाँ सर, इतना समझ में आ गया। तो सर आज का जो कंटेक्स्ट है वो क्या है बेटा, जरा देखना आज का कंटेक्स्ट क्या है, आज हम क्या करने वाले हैं। देखो एक बात समझना, जब भी एक नया पार्टनर बेटा जी बिजनेस में आता है, जब भी एक नया पार्टनर कहां पे आएगा, बिजनेस में आएगा, वो अपने साथ ना 2 चीजें लेके आता है। एक चीज को बोलते हैं बेटा कैपिटल। क्या बोलते हैं? एक चीज को कैपिटल, और एक चीज को बोलते हैं बेटा जी प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल बोल दो, या फिर आप इसको बोल दो गुडविल। क्या बोल दो? या फिर इसको आप क्या बोल दो, गुडविल। सर एक ही बात है। हाँ बेटा, दोनों एक ही बात है। या तो आप बेटा जी उसे प्रीमियम फॉर गुडविल बोल दो या फिर उसे गुडविल बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है वो अपने साथ कितनी चीजें लेके आएगा? सर अपने साथ 2 चीजें लेके आएगा। बेटा वो पहली चीज क्या है? सर कैपिटल है। बेटा वो दूसरी चीज क्या है? सर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। अब सर मेरी बात समझना, अब बच्चों का ना कॉमन क्वेश्चन आता है, जब भी वो पढ़ने आते हैं तो उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर वो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लाता है, एक बार ये बता दो। अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाऊंगा कि वो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लाता है। सबसे पहले मैं समझाता हूं कैपिटल क्यों लाता है। अब देखो, ए और बी 2 पार्टनर हैं, इन्होंने एडमिट करा एक सी पार्टनर को। किसको एडमिट करा? सी को करा। अब सी जब भी बिजनेस में आएगा तो बेटा एक बात बताओ, सी क्या होता है? मालिक होता है, मतलब पार्टनर इज ऑल्सो मालिक। अब पार्टनर जब बिजनेस में आएगा, या फिर सपोज करो कल को तुम अपना बिजनेस खोलते हो, तो क्या तुम अपने बिजनेस में पैसा नहीं लगाओगे? हाँ सर बिल्कुल लगाएंगे। तो इसी तरीके से जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो उसकी पहली ही शर्त होती है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस 99% केसेस में उसकी पहली शर्त होती है कि भाई तू अगर आएगा तो अपने साथ कैपिटल भी लाएगा। ओके, तो सर मतलब सी जो नया पार्टनर है वो कैपिटल आएगा? हाँ बेटा। कैपिटल क्यों लाएगा सर? क्योंकि बेटा वो बिजनेस में आ रहा है। अब एक बात बताओ ना, बिजनेस में आ रहा है तो अमाउंट तो कुछ इन्वेस्ट करेगा? हाँ सर करेगा।
ये तो समझ में आ गया सर कैपिटल लाता है, लेकिन एक बात बताओ सर, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या लॉजिक है, ये क्यों ला रहा है, ये गुडविल के पैसे क्यों ला रहा है? मेरी बात इसमें भी समझना। मान लो ए और बी पार्टनर थे, अब ये आ गया सी आ गया, कौन आ गया? सी। अब एग्जाम्पल के तौर पे सी बिजनेस के अंदर आ गया। बेटा जी सिंपल सी बात, मुझे बस इतना बता दो, अगर सी बिजनेस में आएगा तो क्या ए और बी का जो प्रॉफिट पहले ज्यादा मिला करता था, क्या वो मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा। और सी एकदम से आएगा तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि सी आया तो एकदम से 1 लाख का प्रॉफिट 1 करोड़ हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो होगा क्या, सी के आने की वजह से ए और बी को थोड़ा सा नुकसान होगा। जहां जब उनको पहले ज्यादा प्रॉफिट मिला करता था, अब उनको प्रॉफिट क्या मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा। यही मेरा पॉइंट है, दैट इज माय पॉइंट, कि जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसके पर पता है, जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम पता है क्या है, कि जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं। आप सिंपल घर की भाषा में समझो, आप अपने घर में 3 लोग हो, आपके घर में 3 लोग हैं, आप, आपकी मम्मी और पापा। अब मान लो एक चौथा इंसान, एक मेहमान, मान लो मैं ही मेहमान आ जाता हूँ, मैं ही आपके घर आ जाता हूँ। अब अगर मैं आपके घर आऊंगा तो बेटा अगर मैं एक दिन के लिए आपके घर आऊंगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर करना तो पड़ेगा, आप दुख भी बहुत देते हो तो एडजस्ट करना पड़ता है। उस एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं बेटा जी इंग्लिश भाषा में सेक्रीफाइस। तो जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो सेक्रीफाइस करता है। सर इतना लॉजिक समझ में आ गया, बस इतना बता दो, जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आए सेक्रीफाइस करेगा। अब जो सी होगा वो क्या करेगा, सी को ना इस सेक्रीफाइसिंग को भरपाई करना पड़ेगा। मतलब जो भी ये ए और बी ने बेटा जी क्या करा है, सेक्रीफाइस करा है, उसको पे कौन करेगा, उसको पे करेगा सी, पे करेगा। क्या पे करेगा? सी। क्या पे करेगा बेटा? उनको पे करेगा जितना भी उनका क्या हुआ, नुकसान हुआ है। ओके सर, अब इतना समझ में आ गया कि जब भी एक नया पार्टनर आता है वो 2 चीजें लेके आएगा, एक कैपिटल आएगा, एक प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी लाता है वो क्या होता है, मान लो जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को उसके पैसा दे देगा। क्यों? क्योंकि उनको उसकी वजह से नुकसान हुआ है। बस यही समझाना था। हाँ समझा दिया। बेटा स्पीड तो तेज नहीं लग रही, थोड़ी सी स्पीड तेज है क्योंकि थ्योरी है ना, फटाफट पढ़ा देता हूँ, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बिल्कुल आराम से एकदम बच्चों की तरह पढ़ूंगा। ठीक है चलो, अब इतनी बात हो गई तो अब हम इस चीज को कर देते हैं क्लीन। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे जर्नल एंट्री। क्या पढ़ते हैं बेटा जी? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री ना आप लोग मेरे साथ लिखोगे, ठीक है? जर्नल एंट्री आप लोग मेरे साथ लिखोगे, आपको कसम है मेरी मत, नहीं सॉरी मेरी नहीं, मेरे को नहीं मरना जल्दी से, आप लोग जिसकी कसम खानी खाओ, लेकिन ये जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है? अब जनरल एंट्री में क्या है, देखो जी ध्यान समझना। जनरल एंट्री में आज हम लोग सीखेंगे 1, 2 और हम सीखेंगे बेटा जी 3 जनरल एंट्री। सर कितनी? 3 जनरल एंट्री सीखेंगे। ओके जी, 3 जनरल एंट्री सीख लेंगे। अब आप इधर देखो, 3 जनरल एंट्री सीख लेंगे, लेकिन जनरल एंट्री सीखने से पहले मैं आपको 2 चीज बताने वाला हूँ, आपको 2 रूल बताने वाला हूँ। एक होता है एसेट और एक होता है लाइबिलिटी। बेटा जी जरा ध्यान रखना, ठीक है? आप बहुत क्यूट बच्चों, मुझे पता है। अगर वो इंक्रीज होता है, एसेट अगर इंक्रीज होता है तो वो होता है डेबिट, और एसेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा सर? क्रेडिट होगा। तो मतलब अगर जब भी एसेट कोई भी इंक्रीज होगा डेबिट कर देंगे, और जब भी कोई एसेट कम होगा क्रेडिट कर देंगे। बढ़िया। लाइबिलिटी के साथ साथ सीन क्या बेटा जी? इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे बेटा जी? डेबिट करेंगे। ओके सर, इतना हम लोगों ने समझ लिया कि लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगा, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट होगा, और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा। ओके, अब सर इसमें इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखो 2 ऑप्शन है मेरे पास, आप दोनों में से जो ऑप्शन लेना चाहते हो ले लो। एक ऑप्शन है रट लो, दूसरा ऑप्शन है समझ लो। मैं बिलीव करता हूं भैया अकाउंट समझाने में, अगर अकाउंट्स नहीं समझाई गई ना तो अकाउंट्स फिर बनी बेकार है। अकाउंट्स हर चीज का लॉजिक देती है, तो मैं आपको सिंगल लॉजिक देके समझाऊंगा। ये क्लास इतनी डिटेल में हो जाएगी ना कि आपका जर्नल एंट्री को लेके जो डाउट था, गुडविल को लेके डाउट था, या फिर कोई भी एंट्रीज को लेके डाउट था, वो सारा यूं क्लियर हो जाएगा। ओके सर, इतने कॉन्फिडेंस में बोल तो रहे हो आप। चलो अब देखो, जब भी एक नया पार्टनर आता है वो अपने साथ 2 चीज लाएगा। वो क्या थी सर? एक तो था बेटा जी कैपिटल, क्या था? एक कैपिटल, और एक था प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ बिल्कुल सही बात है, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। मुझे बस एक बात के लिए मेरे साथ एग्री करो, पहले एग्री करोगे तभी बताऊंगा कि जब भी वो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, या तो वो कैश की फॉर्म में लाएगा या बैंक की फॉर्म में। मतलब बैंक मतलब कि सर बैंक में पैसा डाल देगा, चेक दे देगा। कैश फॉर्म मतलब सर कैश दे देगा। तो या तो वो कैश की फॉर्म में लाएगा, बैंक की फॉर्म में लाएगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, कैश की फॉर्म में लाएगा, बैंक की फॉर्म में लाएगा। अब एक बात मेरी समझना, एंट्री कैसे पास करेंगे जरा ध्यान समझना। अब वो कैपिटल लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, तो एंट्री होगी कैश या बैंक। पहले मैं एंट्री बता देता हूँ फिर लॉजिक बता दूंगा। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हमने लिख दिया न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। टू न्यू पार्टनर क्या हो जाएगा बेटा जी? कैपिटल अकाउंट। और क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या हो जाएगा? टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये क्या हो जाएगा? गुडविल अकाउंट हो जाएगा। ये हमारी होगी पहली जनरल एंट्री, ठीक है? ये क्या होगी? पहली जनरल एंट्री। सर ये किस चीज की जनरल एंट्री है बेटा जी? ये हमारी जनरल एंट्री पता है किस चीज की है? जब भी एक नया पार्टनर आता है वो अपने साथ 2 चीजें लाएगा, एक कैपिटल लाएगा और एक प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। सर ये उसी चीज की जनरल एंट्री है। अब सर आगे बताओ। अब देखो मेरी बात जरा ध्यान समझना। सबसे पहले मैं लॉजिक देना चाहता हूँ, कैश और बैंक डेबिट क्यों है? बेटा कैश एंड बैंक इज एसेट। ओके हाँ इतना समझ गया, एसेट है। अब मान लो आप ही सी हो, मतलब सी
मतलब नए पार्टनर हो, आपने क्या करा, आपने मेरे मतलब मान के चलो आपने क्या करा, किसी फर्म में पैसे दिए कि भाई कैपिटल दे दियो, प्रीमियम फॉर गुडविल दे दी। अब मान लो उस फर्म के अकाउंट में 10 लाख पड़े थे, आपने 2 लाख रुपए दे दी कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल के, तो अब अकाउंट में कितने हो गए सर, उस अकाउंट में हो गए 12 लाख रुपए। अब बेटा जी वो जो 12 लाख रुपए जो हो गए वो बेसिकली क्या था, 10 की चीज अब कितनी हो गई, 12 हो गई, तो एसेट हमारी क्या कर गई, बढ़ गई। और आपने ही सिखाया था अगर एसेट बढ़े तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इस वजह से कैश और बैंक क्या हुआ, डेबिट हुआ। इतना क्लियर हो गया, नहीं हो गया? हाँ सर इतना क्लियर है, आगे बोलो, आगे चलो। अब ये जो सी, अब जो नया पार्टनर है वो कैपिटल अकाउंट, मतलब जो भी नया पार्टनर कैपिटल लाता है वो क्रेडिट क्यों करा? बेटा सबसे पहले समझना कैपिटल का मतलब क्या होता है, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर। इतना समझ में आ गया कि एक अमाउंट ओनर या पार्टनर इन्वेस्ट करे उसे कैपिटल बोलेंगे। एंड द कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी। कैपिटल किसका पार्ट होता है, लायबिलिटी का पार्ट होता है। अब सुनना, मान लो एक नया पार्टनर, मान लो आप ही मेरी फर्म में है, आप मेरी फर्म में हैं और आपने मुझे कैपिटल दे दी, मैंने अपना बैंक डेबिट कर दिया क्योंकि मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि आपने मुझे पैसे दिए थे। अब उसके बाद क्या होगा, आपने वो पैसे क्यों दिए, क्योंकि आपने मेरे बिजनेस में क्या लगाई, कैपिटल लगाई। तो हुआ क्या, एक तरफ मेरा बैंक बैलेंस भी बढ़ गया, लेकिन एक तरफ मेरे बिजनेस में क्या आ गई, कैपिटल आ गई। और कैपिटल आने का मतलब लायबिलिटी क्या हो गई, और लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बिल्कुल सही, समझ में आ गया। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और सर ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल भी एक तरीके से लायबिलिटी होता है। प्रीमियम इज अ लायबिलिटी। अब जो भी प्रीमियम है वो क्या है, हमारे लायबिलिटी है, क्योंकि वो हमें किसको पे करनी है, पार्टनर्स को पे करनी है। अब आपने मुझे प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे दे दिए, वो मेरी लायबिलिटी बन गई। अब लायबिलिटी और बढ़ गई तो उसकी वजह से क्या होगा, वो भी क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो इस लॉजिक की वजह से क्रेडिट हुआ। अब सिंपल सा समझ लेना, कैश और बैंक डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि सर एक नया पार्टनर आता है, वो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल के फॉर्म में क्या हुआ, उसने पैसे दिए, तो आपका कैश या बैंक बढ़ गया, तो बढ़ गया, इस वजह से कैश और बैंक क्या हो गया, डेबिट हो गया। और साथ साथ में उसने किस फॉर्म में दिए थे, मतलब किस पर्पस से दिए थे, वो दिए थे बेटा जी कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल के पर्पस से दिए थे। एंड द कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी। तो अब लायबिलिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई, तो लायबिलिटी बढ़ गई तो वो क्या हो जाएगा बेटा जी, क्रेडिट हो जाएगा। हाँ सर समझ में आ गया, बढ़िया। चलो अब इसके बाद जो दूसरी एंट्री होती है वो पता है किसकी होती है, वो होती है प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। किस चीज की होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। सर ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, बेटा जी ये प्रीमियम फॉर गुडविल पता है किसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल किसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल किसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। किस पार्टनर को करा जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को करा जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो हमारी दो एंट्री पास हो गई, हाँ सर हो गई। पहली एंट्री क्या है सर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर अगली एंट्री क्या होगी सर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब ये क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल किसको दे दिया जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे दिया जाएगा। सर एक बात ये बता दो, ये जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट है क्रेडिट क्यों हुआ। सीधा सा एग्जाम्पल है, आप एक नए बंदे आए, आपने मेरे बिजनेस में प्रीमियम फॉर गुडविल किया, क्यों दिया, क्योंकि मेरे लिए दिया, क्योंकि मेरा आपकी वजह से क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। मान लो मेरी कैपिटल पहले से 1 लाख रुपए थी, आपने मुझे एज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन 20,000 रुपए दे दी। कितने दे दिए, 20,000, क्योंकि आपकी वजह से मुझे भी नुकसान हुआ तो आपने मुझे 20,000 दे दिए। अब जो पहले से मेरी कैपिटल कितनी थी, 1 लाख थी, अब और मेरी कैपिटल कितने से बढ़ जाएगी, 20,000 से बढ़ जाएगी। तो मेरी नई कैपिटल कितनी हो गई सर, 1,20,000 हो गई। अब जो 1,20,000 हुई, 1 लाख से कितनी हो गई, 1,20,000। तो इन शॉर्ट हुआ क्या, कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। और जब भी कैपिटल क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये हो गया दूसरा। अब प्रीमियम फॉर गुडविल बांट दिया। अब कई बार क्या होता है, पार्टनर क्या करता है, प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ कर लेता है। प्रीमियम को क्या कर लेता है बेटा जी, विड्रॉ कर लेता है। विड्रॉ मतलब क्या होता है, वो जो भी प्रीमियम आपने दिया था उसको विड्रॉ कर लेगा, अपने पास रख लेगा। तो उसे कैसे एंट्री पास होगा, अब जरा ध्यान समझना एंट्री कैसे पास होगी। जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था, जो क्रेडिट था, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा जी, डेबिट हो जाएगा। और टू क्या आ जाएगा सर, कैश और बैंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैश और क्या आ जाएगा, बैंक। ये सर कैश और बैंक क्रेडिट क्यों हुआ, मान लो कैश और बैंक में 1,20,000 रुपये पड़ा हुआ था। कितना पड़ा हुआ था, 1,20,000। पार्टनर्स ने क्या करा, 20,000 रुपये का प्रीमियम विड्रॉ कर लिया। 20,000 का प्रीमियम क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो बेसिकली 1,20,000 रुपये हमारे बैंक में पड़ा था, 20,000 विड्रॉ कर लिए। तो अब कितने बच गए सर, 1 लाख बच गए। तो बेटा जी जो 1 लाख रुपये बच गए, ये क्या हो जाएगा सर, ये 1 लाख जो बच गए वो क्या हुआ कि बेसिकली 1 लाख रुपये बच गए। तो 1,20,000 से 1 लाख बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब क्या हो, हमारे बैंक का बैलेंस कम हो गया। और जब भी बैंक का बैलेंस कम होगा तो वो क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। ओके, इस वजह से वो क्रेडिट हुआ। अब इतना समझ में आ गया। एक बार इसे क्या कर लो, नोट कर लो, एक बार इसे नोट कर लो। फिर मैं अपना है ना एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन दूंगा, वो कराऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग बुक के क्वेश्चन करेंगे। एक बार नोट कर लो, ठीक है। वीडियो पॉज कर लेना और नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक।
चलो जी, अब हम अगले पेज पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ देखो क्वेश्चन क्या है। मान लो ए और बी पार्टनर थे, इनका कैपिटल, इनका रेशियो था 3:2। कितना रेशियो था? 3:2। इन्होंने एडमिट करा सी को, दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए करा? 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए करा, ठीक है। फिर आगे क्या आता है कि ही ब्रिंग कैपिटल ऑफ ₹4 लाख एंड प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000। ओके, वो कह रहा है पास करो जनरल एंट्री, पास नेसेसरी जनरल एंट्री मतलब जो जनरल एंट्री आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो करो। तो इसमें 2 एंट्री जनरल एंट्री इंपॉर्टेंट लगती है। पहली है कि प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल लाया है। सर अब आपने क्या सिखाया था वो बता दो। पहली एंट्री मैंने क्या सिखाई थी? देखो वो 2 चीज़ लाया, एक तो लाया कैपिटल और एक लाया बेटा जी 40,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसको हम एंट्री पास कर लेंगे। कैसे एंट्री पास करेंगे? सर कैश या बैंक तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैश या बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 2 क्या आएगा सर? 2 आएगा नए पार्टनर का नाम, जैसे कि सी कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा? 2 क्या आएगा? सी कैपिटल अकाउंट। और साथ में 2 क्या आएगा सर? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सर कैपिटल कितनी लाया? देखो जरा ध्यान से, कैपिटल कितनी लाया बेटा जी? कैपिटल लाया 4 लाख रुपए। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया? 40,000 रुपये। कितना लाया? 40,000। अब ये 4 लाख और ये 40,000, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4,40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4,40,000 हो जाएगा। ये हो गई पहली एंट्री। 4,40,000 से पहली एंट्री हो गई। कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़िया, हमने पहले भी सीखा हुआ था, अब तो और आ गया हमें समझ में। अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरी एंट्री क्या करनी है? इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बेटा जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है? सैक्रिफाइसिंग। लेकिन सर एक सवाल आता है, आपने हमें कल सिखाया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लेकिन इस क्वेश्चन में तो न्यू रेशियो दी नहीं है। तो बेटा जी एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं गिवन है तो ओल्ड रेशियो को ही हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो क्या कर लेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे अब क्या होगा सर? यहाँ पे सेकंड एंट्री क्या होगी? देखो ध्यान से, क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? ए कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा? 2 ए कैपिटल अकाउंट। और क्या होगा मेरा बेटा? 2 बी कैपिटल अकाउंट। क्या होगा? 2 बी कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल अकाउंट और 2 क्या हो जाएगा बेटा जी? बी कैपिटल हो जाएगा। ए कैपिटल और क्या हो जाएगा बेटा जी? बी कैपिटल हो जाएगा। अब सर मैंने आपने ही बताया था कि अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि न्यू रेशियो तो मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए तो न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ओल्ड रेशियो को ही क्या बोल लूंगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोल लूंगा। ओल्ड रेशियो क्या बोल लूंगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब प्रीमियम फॉर गुडविल है कितना बेटा जी? 40,000 है। अब सर चेक 40,000 है तो ए और बी में 40,000 बढ़ जाएगा। हाँ, किस रेशियो में बढ़ेगा? 3:2। तो 40,000 इंटू कितना हो जाएगा बच्चा? 3/5। फिर यहाँ पे होगा 40,000 इंटू कितना हो जाएगा बेटा जी? सर 2/5 हो जाएगा। अब काट लो, 5 8 40, 8 3 24,000 हो गए। 24,000 और ये कितना हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ मेरे बच्चे? पूरा हो गया। जहाँ पे मैंने क्या करा, एक नया पार्टनर कैपिटल लाया था, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था, उसकी एंट्री कर दी। और दूसरा मैंने किस चीज़ की एंट्री करी? प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो इज नॉट गिवन देन वी कंसिडर ओल्ड रेशियो एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ लो बेटा। ये काम करना, इसको ना तुम पता है कैसे करना, एक बार इसको ना खुद कर लेना एक बार, ठीक है? ट्राई कर लेना, हो जाएगा तुम लोगों से, ठीक है? मैं अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, ठीक है सर? आप आगे बढ़ो, हम देख लेंगे। चलो जी, थैंक यू सो मच। आओ, कहाँ गया विमल और निर्मल वाला क्वेश्चन? तो नहीं कराना था पहले बार में। एक मिनट, इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन था। नहीं ये नहीं, हाँ यही करा देता हूँ, छोड़ो क्या दिक्कत है, ये करा देता हूँ। ये क्या कह रहा है? विमल और निर्मल 2 पार्टनर्स है और रेशियो क्या है इनका? बेटा जी देखो जरा ध्यान से, इनका रेशियो क्या है? इनका रेशियो 3:2। ओके सर। अ न्यू पार्टनर कैलाश इज एडमिट। नया पार्टनर कैलाश एडमिट हुआ। विमल सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो विमल कितना सरेंडर करे? 1/5। और बेटा ऑफ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ऑफ। और ऑफ का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। 1/5 शेयर कर रहा है और निर्मल सरेंडर कर रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर। क्या कर रहा है? 2/5 ऑफ हिज शेयर कर रहा है इन फेवर ऑफ कैलाश, कैलाश के फेवर में। फॉर दिस पर्पस कैलाश एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यू करी गई है? 75,000 करी गई है। और कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और कैलाश देखो यहाँ पे ध्यान से रखना, कैलाश क्या हो रहा है? क्या कि अपना जो शेयर ऑफ गुडविल है वो कैसे ला रहा है? कैश में ला रहा है। विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। मतलब क्या कि पार्टनर्स ने विड्रॉ नहीं करा। तो सर अगर पार्टनर विड्रॉ कर ले तो 3 एंट्री होती है, अगर पार्टनर विड्रॉ ना करे तो कितनी होगी? 2 एंट्री होगी। बहुत बढ़िया। अब वो कह रहे हैं जनरलाइज द ट्रांजेक्शन। क्या कह रहा है? जनरलाइज करो। ओके, हम कर लेंगे जनरलाइज, क्या प्रॉब्लम है? अब मेरी बात समझना जरा ध्यान से। क्या यहाँ पे वो कैपिटल लाया? नहीं सर कैपिटल नहीं लाया, सिर्फ क्या लाया? प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। तो बेटा जी पहली और दूसरी एंट्री क्या होगी वो एक बार लिख लेते हैं। सर पहली एंट्री तो बड़ी आसान है, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो कैश लाया ना तो कैश डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट
टू क्या हो जाएगा सर, प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, हमें प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही लोचा है। यहाँ पे तो गुडविल ऑफ द फर्म दिया है, देखो ध्यान से, गुडविल ऑफ द फर्म लिखी हुई है, और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो प्रीमियम फॉर गुडविल चाहिए। तो बेटा जी गुडविल ऑफ द फर्म जब भी गिवन हो तो हमें चाहिए होती है, उससे क्या करेंगे, हम उस पार्टनर का, नए पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे। सर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, पर मैं आपके लिए आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ये निकालते हैं कि विमल और निर्मल ने कितना सेक्रीफाइस किया। कैसे निकालेंगे सर, बड़ा आसान है, हम यहाँ पे नाम लिख देंगे वर्किंग नोट। क्या नाम लिख देंगे, वर्किंग नोट, और यहाँ पे लिखेंगे विमल सेक्रीफाइस। क्या, विमल कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। मेरा बेटा बड़ा आसान है विमल सेक्रीफाइस निकालना। एक बात बताओ, वो कितना सरेंडर कर रहा है सर, 1/5 कर रहा है, 1/5 अपने शेयर का 1/5 कर रहा है। तो हम कैसे करेंगे, हम लेंगे 3/5। क्या लेंगे, उसका शेयर कितना ओल्ड शेयर है, 3/5, 3/5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5, कितना कर देंगे 1/5। तो इससे निकल जाएगा कि वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है 3/25। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/25। इसके बाद हम निकालेंगे निर्मल सेक्रीफाइस। तो देखो निर्मल सेक्रीफाइस कितना आएगा, निर्मल सेक्रीफाइस कितना आएगा बेटा, देखो यहाँ पे वो कितना रेशियो उसका 2/5, 2/5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी, यहाँ पे कितना सरेंडर कर रहा है सर, 2/5 कर रहा है, तो 2/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4/25। कितना आ जाएगा 4/25। अब ये दोनों तो आ गया, अब मतलब क्या है कि इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है सर, इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3/4। कितना रेशियो, 3/4। लेकिन सर अभी भी एक बात नहीं समझ में आई कि यहाँ पे पता है क्या है, कैलाश का शेयर ही नहीं दे रखा, हम कैसे निकालेंगे। बड़ा आसान है कैलाश का शेयर निकालना, कैलाश का शेयर निकालना मेरे बच्चे बहुत आसान है। सर कैसे निकालेंगे बेटा जी, सिंपल सी भाषा में तुमको समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे बगल में, तुम और तुम्हारे बगल में एक दो बंदे बैठे, मतलब तुम बैठे और एक और लड़का बैठा हुआ है। अब तुम बैठे और एक और इंसान बैठा हुआ है, मान लो मैंने आपसे 4 टॉफी ली और वो जो इंसान है उससे 3 टॉफी ली। मैंने आपसे कितनी ली 4, उससे कितनी ली 3, तो टोटल मेरे पास कितनी टॉफी हो गई सर, आपके पास हो गई 7। सिंपल सी मैथ्स है, आपने मुझसे 4 ली, उससे 3 ली, आपके पास 7 हो गई। यहाँ पे भी तो वही मैथ्स लगा रहा हूँ। विमल कितना सेक्रीफाइस कर रहा है सर, 3/25 कर रहा है। निर्मल कितना सेक्रीफाइस कर रहा है सर, 4/25 कर रहा है। हम क्या करेंगे, जितना वो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम उतना ही तो लिख देंगे। तो 3/25 और 4/25। आपके केस में क्या हुआ था, आप लोगों ने टॉफी सेक्रीफाइस करी थी, आपने 3 टॉफी और उसने 4 टॉफी करी थी, तो 7 टॉफी मेरे पास आ गई, इसलिए मेरा जो शेयर है वो कितना हो गया, 7 हो गया। और आपने कितना सेक्रीफाइस किया सर, 3 करा, और उस बगल वाले इंसान ने कितना करा सर, 4 करा। अब 3/25 और 4/25 को अगर मैं जोड़ देता हूं तो कितना आंसर आएगा सर, आ जाएगा 7/25। कितना आ जाएगा 7/25। तो कैलाश जो शेयर कर रहा है, कैलाश का जो शेयर है वो कितना है, 7/25 है। सर इतना समझ में आ गया सर, कसम से आ गया। इसके आगे एक चीज और, बस एक डाउट और है, एक डाउट और है, फिर हम नहीं पूछेंगे। वो डाउट ये है कि हमें कैलाश का शेयर ऑफ गुडविल चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो गुडविल ऑफ द फर्म दी है, हमें तो कैलाश का शेयर चाहिए। हम कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है बेटा, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना, 1 मिनट है, हाँ देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे। हाँ बेटा, कैलाश का शेयर कैसे निकालेंगे, तो कैलाश शेयर ऑफ गुडविल, कैलाश शेयर ऑफ गुडविल यहाँ पे निकालना बड़ा आसान है। कैसे निकालेंगे, उसके बाद कितना ला रहा है बेटा जी, 75,000 ला रहा है, 75,000 ला रहा है। उसमें हम क्या करेंगे, कैलाश का शेयर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम ले लेंगे उसका शेयर 7/25। अब 75,000 और 7/25, 25 को 75 से काट दो, 25 3 75, 3,000, 3,000 इंटू 7 कितना हुआ बेटा जी, 21,000 हुआ। कितना हुआ, 21,000। तो कैलाश का शेयर कितना हो गया सर, 21,000 आ गया। कितना आ गया, 21,000। अब हमें क्या करनी, एंट्री पास करनी, कर दे। प्रीमियम फॉर गुडविल कैलाश कितनी ला रहा है, 21,000 ला रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21,000 और यहाँ लिखेंगे 21,000। सर एक काम और कर दो, नरेशन लिख दो, मजा आ जाएगा। तो नरेशन लिख देते हैं, बीइंग द, कोई भी चीज लिखो, बीइंग द के बाद कुछ भी लिख दो, बीइंग द प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय, क्या नाम है इसका, कैलाश। ये हो गई हमारी बेटा जी पहली एंट्री। अब आते हैं बेटा जी दूसरी एंट्री पे। सर दूसरी एंट्री क्या होगी, अब बेटा हम क्या करेंगे, ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है उसको क्या करेंगे, बांटेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल किसको बांटेंगे सर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। यहाँ पे कितने सेक्रीफाइस कर रहे हैं बेटा जी, 2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्या नाम है उनका, नाम है विमल और निर्मल। तो 2 हो जाएगा विमल कैपिटल अकाउंट, 2 क्या हो जाएगा, विमल कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, और 2 हो जाएगा मेरे जिगर निर्मल कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा, निर्मल कैपिटल अकाउंट। 2 हो जाएगा निर्मल कैपिटल अकाउंट। देखो यार मेरी ना राइटिंग के लिए मुझे माफी देना, मैं कुछ नहीं कर सकता राइटिंग को लेके। 21,000 यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल है। अभी 21,000 किस रेशियो में जाएगा बेटा, अभी सिखाया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो 3/7 और 21,000 इंटू कितना आ जाएगा, 4/7, 7 3 21, तो यहाँ कितना आएगा, 4/7 लिखना था, है ना। यहाँ कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा जी, 12,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12,000। और इस लॉजिक से हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। लो जी एक बार ये देख लो,
ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमने कर लिया सर, बढ़िया, एकदम समझ में आ गया। आपने वो भी सिखा दिया कि सेक्रीफाइस कैसे निकालते, सिखा दिया ना। बैठे रहो, उठो मत, टेबल पे बैठे रहो और अपने आप को टिका के रखो। हम और क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो एक बार इसे नोट कर लो। इन एनी केस अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से विमल और निर्मल का सेक्रीफाइस समझा देता हूँ। वो 1/5 कर रहा था, वो 2/5 कर रहा था, तो मैंने उसके जस्ट शेयर से मल्टीप्लाई करा। और इसका हिंट भी पता है मुझे, क्वेश्चन दे रहा है कि तुझे मल्टीप्लाई करना है माइनस करना है, क्वेश्चन बताएगा कैसे। सर वहां पे ऑफ का इस्तेमाल कर रखा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर बोल रहा है, तो 1/5 ऑफ हिज शेयर बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और अगर बोलता 1/5 फ्रॉम हिज शेयर तो सीधा माइनस कर देते हैं। समझ में आ गया? थके तो नहीं? पानी पीना है? तुम अपने पास पियो, मैं अपना पी लेता हूं। चलो एक बार इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सर नोट हो गया, आगे बढ़ाओ आप, हम आपके साथ हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर नोट नहीं हुआ तो बेटा जी पॉज कर लेना वीडियो को, हम आगे बढ़ते हैं। ओके सर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बढ़िया, थैंक यू सो मच, आई लव यू। M or J are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit R as a new partner. The new profit sharing ratio between M, J, R 5, 3, 2. अच्छा, तो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन है और इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी गिवन है। बहुत बढ़िया, क्या दिमाग लगाया आप लोगों ने, ठीक है। अब कह रहे हैं R brought in 25,000 for a share of premium for goodwill. Pass necessary journal entry. कर देते हैं, कर देते हैं। एक काम करो, तुम भी पेन उठाओ और हम भी पेन उठाते हैं और दोनों साथ में करेंगे। देखो सबसे पहले आधे थोड़ी सी 4-5 लाइन की जगह छोड़ देना और यहाँ वर्किंग नोट बनाना। वर्किंग नोट में हमें कैलकुलेशन करना है बेटा जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। क्यों करना है सर? आप ही ने बताया था ना कि हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान सकते हैं। यार हर बार ना गधों वाली बातें मत क्या करो। इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी गिवन है, मैंने ये भी बोला था जब भी न्यू रेशियो गिवन होगा तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस होगा, आफ्टर दैट सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। एक बात और बता दूं, कान पकड़ लो, सॉरी, कानों के अंदर घुसा लेना, वो ये है कि नया पार्टनर कभी भी बेटा जी जीवन में सेक्रीफाइस नहीं करता, पुराने पार्टनर करते हैं। इसीलिए फॉर्मूला बनाया गया, किसी महान इंसान ने फॉर्मूला भी ऐसा बनाया कि यहाँ पे खुद बोल रहा है कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो क्या करोगे, माइनस करोगे। ओके सर, डांटते बहुत हो, सॉरी। M और J, अब ओल्ड रेशियो कितना हो गया बेटा जी 3/5। 3/5 में से हम कितना माइनस करेंगे, न्यू रेशियो कितना हो गया 5, 3, 2, तो कितना हो गया 5/10 हो जाएगा। J का कितना आएगा 2/5 माइनस कितना हो जाएगा 3/10। बढ़िया, अब दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं, 5 और 10 सेम टेबल में आते हैं, 5 और 10 है तो बड़ा नंबर कौन सा 10 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 की टेबल में 3 बार में 6 होता है, 1 × 5, यहाँ कितना आएगा 1/10 आ गया। यहाँ कितना होगा बेटा जी 10, दोनों सेम टेबल को काटे, 1 2, 2 दूनी 4, 1 3 3, कितना होगा बेटा जी 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया बेटा, हो गया 1:1। कितना हो गया 1:1। अब हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री पास करते बेटा, देखो क्या होगी। पहली एंट्री क्या होगी, उन्होंने क्या करा है, R ब्रॉट 25,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो इस बार तो बोल नहीं रहा कैश या बैंक में, तो हम दोनों ऑप्शन डाल देते हैं, कैश या बैंक, कुछ भी डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना होगा 25,000, 25,000, ये हो गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू M कैपिटल अकाउंट और 2 होगी J कैपिटल अकाउंट। ये दोनों सेम 1:1 से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो 25,000 इंटू कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 25,000 इंटू 1/2, 25,000 इंटू 1/2 कितना होगा सर 12,500 हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा 12,500। बढ़िया हो गया सर, आ गया समझ में, बढ़िया आ गया सर। अगले क्वेश्चन में बेटा जी आप पॉज कर लो, आप लोग ये क्वेश्चन कर लो, मैं तब तक अगले क्वेश्चन में मूव करता हूँ। यार स्क्रीनशॉट वगैरह मत लिया करो, ठीक है, कुछ नहीं होता है स्क्रीनशॉट वगैरह से। इवन ट्राई करा करो कि ये क्वेश्चन का ही क्वेश्चन स्पेसिफिक आप पहले सॉल्यूशन खुद कर लो, फिर उसके बाद वीडियो में भी देख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल अब हम बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके, ये कह रहा है ए और बी पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। C is admitted as a partner who pays 40,000 is capital and necessary amount of goodwill which is valued at of the firm is 60,000। इस बार भी goodwill of the firm दी है तो उसका शेयर निकालना पड़ेगा। His share of profit, इसमें पिछले क्वेश्चन में एक बार चेक कर लो क्या यहाँ पे, हाँ ये वहाँ पे फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल दिया होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ गुडविल ऑफ द फर्म दिया, देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया हुआ है विच गुडविल ऑफ द फर्म विच इज वैल्यूड, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, गुडविल विच इज वैल्यूड फॉर द फर्म, तो वैल्यूड फॉर द फर्म मतलब गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है। यहाँ देखो इसमें डिफरेंस देखो क्या लिखा है,
आर ब्रॉड 25,000 फॉर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आर अपना शेयर लेके आ रहा है, तो इस वजह से क्या हो, मैंने कुछ नहीं किया, 25,000 सीधा मैंने फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन अगर जहां पे यहाँ पे 60,000 लिखा फॉर द फर्म, तो मुझे इसमें से किसका शेयर निकालना पड़ेगा, उस बंदे का, जो भी नया पार्टनर है उसका शेयर निकालना पड़ेगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1/5 विच ही टेक 1/10 फ्रॉम ए और 1/10 फ्रॉम बी। वो कह रहा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/5, लेकिन वो 1/10 ले रहा है ए से और 1/10 किससे ले रहा है, बी से। एक बात और आपने नोट करी, यहाँ पे लिखा है बेटा जी फ्रॉम, क्या लिखा है यहाँ पे बेटा जी, फ्रॉम लिखा है। फ्रॉम मतलब सीधा माइनस कर दो, क्या कर दो, सीधा माइनस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है पास करो जनरल एंट्री, लेकिन साथ साथ में कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। अगर ये लाइन नहीं बोलता, ये लाइन नहीं बोलता तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता, सीधे सीधे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाता, बट अभी अब ये लाइन बोल दी तो हमारी मजबूरी बन गई है, हमें करना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू शेयर का फॉर्मूला होता है, जगह छोड़ देना वर्किंग वो जनरल एंट्री के लिए 5-6 लाइन और आगे बढ़ना। न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड शेयर, और इस केस में क्या हो रहा है, सरेंडर हो रहा है, तो माइनस होगा बेटा जी शेयर सुरेंदर। हाँ सर सरेंडर होता है, एक ही बात है, शेयर सरेंडर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, हम सबसे पहले ए का ओल्ड शेयर लिखेंगे। ए का ओल्ड शेयर कितना है बेटा जी, 5/8, कितना है 5/8, तो हमने लिख दिया 5/8, माइनस होगा शेयर सरेंडर। कितना शेयर सरेंडर कर रहे हैं, देखो वो ए से कर रहा है 1/10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/10, कितना लिखेंगे 1/10। फिर यहाँ पे लिखेंगे बी का, बी कितना हो रहा है बेटा जी 3/8 हो रहा है, 3/8 में से माइनस कीजिएगा 1/10, कितना करेंगे 1/10, कितना आएगा 80, 5 10 50 और 8 एकम 8, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 42 अपॉन में क्या हो गया 80 हो गया। ठीक है, इसका कितना आएगा, यहाँ आएगा 80, 10 3 30, 8 1 8, तो ये हो गया 22 अपॉन में 80। फिर हो जाएगा सी कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी का शेयर कितना 1/5 है, 1/5 शेयर के लिए आया, तो 1/5 है, 5 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करोगे सर 80 आ जाए, तो इसके लिए बेटा डिवाइड भी, आप डिवाइड की हेल्प ले सकते हो अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सी वीक है तो। 5 1 5, 30 हो जाएगा, 5 6 30, तो यहाँ पे कितना आ गया 16 आ गया, तो 5 में बेटा जी क्या मल्टीप्लाई कर दो 16, 16 और 16, तो कितना हो जाएगा 16/30 हो जाएगा, 16/30 नहीं 16/80 हो जाएगा। हाँ, तो जो सर न्यू रेशो आएगा वो कितना आएगा बेटा जी, वो न्यू रेशो आएगा, मैं बता देता हूँ न्यू रेशो कितना आएगा, एक मिनट रुको, जो न्यू रेशो आएगा वो कितना आएगा, न्यू रेशो आएगा हमारा 42, 22 और 16। सर ये और भी कट सकता है, हाँ काटना चाहो तो कट सकता है, 2 8 16, 2 के टेबल में 11 बार में 22 होता है, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 11 8, तो यहाँ पे आगे 21 11 8, तो 21 11 8 इज अ न्यू रेशो। इतना क्लियर हो गया, हाँ सर इतना क्लियर हो गया। आगे क्या करेंगे बेटा, अब आगे क्या करेंगे, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, आगे क्या करेंगे। अब यहाँ पे ना 1-2 चीज़ें और हैं, देखो अगर मैं बताऊँ यहाँ पे 1-2 चीज़ें और है, मैं एक बार जरा स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ ताकि मेरे पास जगह बन जाए। हाँ बस ठीक है, मेरे पास जगह बन जाएगी, एक मिनट। हाँ देखो, अब यहाँ पे एक चीज, एक तरीका हो सकता है सर, ओल्ड रेशियो भी गिवन हो गई, न्यू रेशियो भी गिवन हो गई, अब ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो तो सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। बट मैं तुम्हें ना एक आसान तरीका बताता हूँ। ए अपने पास से कितना हिस्सा दे रहा है सर, 1/10 दे रहा है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए सेक्रीफाइस। क्या लिख देंगे, ए सेक्रीफाइस। हमें फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला था, वो हमने निकाल दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, टाइम पास करने के लिए, टाइम पास बोलो सॉरी, ट्रिक लगा के फटाफट कर सकते हैं। हम लिखेंगे ए का सेक्रीफाइस। क्या लिखेंगे बेटा, ए का सेक्रीफाइस। कितना कर रहा है सर ए का सेक्रीफाइस, बड़ा आसान है बेटा जी, आप देखो ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, सर वो ले रहा है 1/10 हिस्सा ले रहा है, कितना ले रहा है 1/10। तो अगर मान लो मैं आपके पास से 10 टॉफी ले जाता हूँ, तो आपने कितना सेक्रीफाइस किया सर, सिंपल है 10 टॉफी सेक्रीफाइस किया। आपने हमसे 10 लिया, हम आप हमसे 10 टॉफी ले रहे हो, तो हमने 10 का ही तो सेक्रीफाइस किया, तो इसलिए यहाँ पे ए का सेक्रीफाइस कितना आएगा बेटा जी 1/10 आएगा। कितना आएगा 1/10। सर बी का सेक्रीफाइस कितना आएगा, बड़ा आसान है बी का सेक्रीफाइस निकालना, वो भी कितना कर रहा है 1/10 कर रहा है। तो सर इन दोनों की जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा जी 1:1 हो जाएगी। बढ़िया, 1:1 हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल लिया। अब सर एक और प्रॉब्लम है, वहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म दी है 60,000, लेकिन मैं आपने सिखाया था कि नए पार्टनर का शेयर निकालना होता है जब भी गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है। तो ठीक है, हम लिखेंगे सी शेयर ऑफ गुडविल। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सी शेयर ऑफ गुडविल। देखो ध्यान से, सी शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगा, यहाँ पे कितना है 60,000 गुडविल है। एक बार बताओ वो कितने शेयर के लिए आ रहा है सर, वो शेयर के लिए आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। आपने ऊपर भी बताया था, वहाँ पे कहीं पे तो लिखा था हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1/5 व्हिच इट टेक्स 1/10। अब वो कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/5, तो 60,000 में सर आप 1/5 मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना आ जाएगा, 5 के टेबल में 12 बार में 60 होता है, 12,000 आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा जी हमारा सी का शेयर ऑफ गुडविल। अब सब कुछ सॉर्टेड है, हाँ सर सब कुछ सॉर्टेड है। अब आप एंट्री पास कर लो, वो 40,000 कैपिटल लाया, तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा जी, कैश अकाउंट डेबिट। क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, टू सी कैपिटल अकाउंट। चलो जगह का क्या है, मैं थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूँ, हाँ ठीक है। पहली एंट्री क्या होगी बेटा जी, कैश अकाउंट डेबिट। सर कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा, टू सी
कैपिटल अकाउंट, क्या हो जाएगा टू सी कैपिटल अकाउंट, और साथ में टू क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा। बढ़िया, अब यहाँ पे कितना कितना अमाउंट लिखेंगे सर, सी का कैपिटल कितना है बेटा जी, सी का कैपिटल वहाँ पे दिया हुआ 40,000, हाँ आप 40,000 लिख दो। फिर उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, वहाँ लिखा हुआ है 12,000, तो हम 12,000 लिख देंगे। 40 और 12 कितना हुआ सर, 52,000 हो गया। ये हो गई सर हमारी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी सर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्या होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सर यहाँ पे नाम लिख दो ए का कैपिटल अकाउंट, और सर यहाँ पे आएगा टू बी कैपिटल अकाउंट, क्या आएगा टू बी कैपिटल अकाउंट आएगा। अब आप क्या करोगे, 12,000 हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल है, इसको मिल जाएगा 6,000 और इसको मिल जाएगा 6,000, क्योंकि सर 1:1 बोल रहा है, 1:1 मतलब आधा आधा होता है। हाँ जी, चलो अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिया, एक बार वीडियो को पॉज कर लेना और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चल पॉज कर लो। चलो जी, आपने नोट कर लिया होगा, हाँ सर नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। सर अगला क्वेश्चन, अरे मजो आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और हम जाएंगे चैप्टर नंबर 2 गुडविल की थोड़ी सी शुरुआत में, और वहाँ पे गुडविल का एक चीज़ निकाल के हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। सर कितना मेहनत करा रहे हो आप, एक देखो ना, मेरे को भी तो करनी पड़ रही है मेहनत। खाली रूम है ये पूरा पूरा, अगर मेरे पे एक और कैमरा होता मैं तुम्हें दिखाता, ये पूरा रूम 50-60 बच्चों वाला कैपेसिटी वाला रूम पूरा खाली पड़ा हुआ है। अकेला हूँ, रात के टाइम पता नहीं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, कोई बाहर से आ जाए कुछ आ जाए दिमाग की दही कर देगा, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब, हमें सब करना पड़ता है, आप भी करेंगे। चलो 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 मेरे जवानों, अभी तुम थके नहीं हो, ठीक है। इस उम्र में थक गए ना भाई साहब, बेकार हो तुम, बेकार हो, चिली पटेटो मोमोज वालों, बहुत बेकार हो तुम। क्या कह रहा है, आयुष और आरुषि आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, दे एडमिटेड नवीन इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। ओके, अब देखो जरा मैजिक, गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू होगी। अब यहाँ पे हमें गुडविल ऑफ द फर्म भी नहीं दी हुई है, मतलब समझ रहे हो नालायकी की क्या हद पार कर रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म भी नहीं दे रखी, हम निकाल लेंगे। एवरेज नेट प्रॉफिट कितना 20,000 है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस 50,000, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है 50,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय नवीन, वो कह रहा है कि बताओ नवीन कितना गुडविल लाएगा। बेटा उस नवीन की गुडविल लाने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे गुडविल का प्रीमियम निकाल, मतलब गुडविल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा। सर कैसे निकालोगे आप, मुश्किल नहीं लग रहा आपको? मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो हम वो लिख देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सर क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो एवरेज प्रॉफिट लिख देंगे। इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितना है सर 20,000 है, लो जी हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है, ओके कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। और मेरे भाई तुमको अगर थोड़ा सा ज्ञात हो जीवन में, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दे रखा है तो हम आराम से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सर कैसे निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट, चलो फॉर्मूला मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। क्या नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय क्या होगा सर एनआरआर, एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अपॉन में क्या कर देंगे सर 100 कर देंगे। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, ये है सर 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर 10%, 50,000 का 10% कितना होता है मेरे जान 5,000 होता है, कितना होता है 5,000। अब एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, तो जी हमारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस क्या हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दूंगा नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट कितना सर 20,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है सर 5,000 है, तो एवरेज में से नॉर्मल गया तो कितना आएगा सर 15,000 आएगा, कितना आएगा 15,000, 15,000 आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट का सर गुडविल निकालना है, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना है मेरे लाल 15,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, क्या लिखा था 3 ईयर, तो यहाँ मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 3, यहाँ कितना आ जाएगा 45,000 आ जाएगा, तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 45,000। सर गुडविल ऑफ द फर्म 45,000 आ गया, अब क्या करें बेटा जी, कुछ नहीं, एक क्या करता हूँ तुम्हें डमरू लाता हूँ, तुम डमरू बजा लो, ठीक है, क्वेश्चन तो मैं कर लूँगा, है ना। देखो हाँ 45,000 आ गया, अब क्या करेंगे, देखो गुडविल ऑफ द फर्म 45,000 है, उसने बोला कैलकुलेट द अमाउंट गुडविल प्रीमियम बॉट बाय नवीन, तो हम लिख देंगे नवीन शेयर ऑफ गुडविल, और हमारा आंसर आ जाएगा नवीन शेयर ऑफ गुडविल। नवीन शेयर ऑफ क्या निकाल लेंगे बेटा जी, गुडविल निकाल लेंगे। कैसे आएगा सर, यहाँ पे बेटा जी 45,000 है, 45,000 में हम कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, नवीन का शेयर कितना है सर, नवीन का शेयर है 1/4। ओके सर कैलकुलेशन मुश्किल हो गई, देखा कोई बात नहीं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 और 0 बच गया, तो 4
नहीं 1 0 4 2 8 2 0 4 5 20 लो। हाँ मेरे को मुश्किल सिखा रहे हो। 11,250 लो जी, बढ़िया आंसर आ गया 11,250। सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आपने ये क्वेश्चन भी हमें करा दिया, सिखा दिया। बेटा मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। अच्छी संगत होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी अच्छी रंगत होएगी। चलो अब हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग इसे नोट कर लो या फिर आप क्या कर लो, इतना क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना, क्रॉप कर दो उसका सॉल्यूशन, क्रॉप करके बैठो, वीडियो छोड़ो, वीडियो बाद में देखना, क्रॉप करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करके वापस से वीडियो पे आना, वीडियो प्ले करना और फिर देखना क्या तुम्हारा आंसर सही है नहीं है। क्या तुम्हें क्रॉप करना आता है? हाँ सर, बच्चों वाली चीज़ है, आपसे अच्छी एडिटिंग सीख लेते कर सकते हैं हम। चलो जी ओके, मैं कंपटीशन में हुई नहीं, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ कंपटीशन। आगे चलते हैं। ए और बी पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल। अब मैं थक गया हूं, अब मेरी हो गई है बस, अब मैं नहीं कराऊंगा इसके आगे एक भी क्वेश्चन। 30,000 वो कैपिटल लाया है और 10,000 वो गुडविल लाया है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, सबसे पहले इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है? हाँ सर न्यू रेशियो दिया है। इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है, इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है। बेटा जी कम से कम 9 से 10 लाइन की जगह छोड़ना और यहाँ बना लेना वर्किंग नोट। क्या बना लेना आप यहाँ पे? वर्किंग नोट बना लेना। ओके, वर्किंग नोट बना लेना और उसमें कैलकुलेशन कर लेना। किसकी कैलकुलेशन कर लोगे आप? कैलकुलेशन कर लोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप यहाँ पे बैठ के कैलकुलेशन कर लेना बेटा जी। किसकी कर लेना? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन कर लेना। अब कह रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी इज 3,000। गुडविल कितना अपीयर कर रहा है? 3,000 कर रहा है। सर यहाँ पे सब ठीक है, एक चीज दी हुई है वो गुडविल, उसका क्या करेंगे एक बार वो बता दो, बाकी तो हम कर लेंगे। देखो तुम सारा क्वेश्चन कर लेना, मैं तुमको ना एक चीज सिखाने वाला हूँ, वो जरा ध्यान समझना। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है मेरी भाई गुडविल अपीयर इन द बुक, गुडविल अपीयर इन द बुक, ठीक है, और एक होती है गुडविल ऑफ द फर्म, एक होती है गुडविल ऑफ द फर्म, एक होती है गुडविल अपीयर इन द बुक और एक होती है गुडविल ऑफ द फर्म। सर इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है बेटा, जमीन आसमान पताल भी फर्क है। कितना? देखो गुडविल अपीयर इन द बुक हमेशा याद रखना, और एक गुडविल ऑफ द फर्म दी है। गुडविल ऑफ द फर्म का काम क्या होता है? जो भी नया पार्टनर आएगा उसका शेयर निकालना है। क्या निकालना है? उसका शेयर निकालना है। लेकिन ये जो गुडविल अपीयर इन द बुक होती है, ये मतलब पता है क्या होता है? मान लो ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे बेटा जी ये लाइबिलिटी साइड है या एसेट साइड है? एसेट साइड में ना यहाँ पे गुडविल लिखी होती है, यहाँ पे गुडविल लिखी होती है। जैसे यहाँ पे गुडविल कितनी दी हुई? 3,000 दी हुई। कितनी दी हुई बेटा? 3,000 दी है। तो अब पता है क्या होता है? ये जो गुडविल होती है ये पता है किसको जाती है? याद रखना, ये ओल्ड पार्टनर को जाएगी। किसको जाएगी बेटा जी? ओल्ड पार्टनर को। सर किस रेशियो में जाएगी बेटा जी? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में जाएगी? ओल्ड रेशियो में जाएगी। किस रेशियो में जाएगी? ओल्ड रेशियो में। अब ये समझ में आ गया? हाँ सर ये समझ में आ गया कि ये जो गुडविल है ओल्ड पार्टनर को जाती है ओल्ड रेशियो में। मैं तुमको ना एक नोट लिखवा देता हूँ, जरा ध्यान से नोट लिख लेना मेरे साथ, ठीक है? ओ बीटी हो गई, देखो ध्यान से, मैं एक बार ना नोट लिखवा देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? नोट लिख देना ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है? हाँ नोट ये है, इफ गुडविल अपीयर इन द बुक is mentioned in the question, is mentioned, sorry pardon me for my English, is mentioned in the book, हम अकाउंट्स के टीचर है, इंग्लिश के नहीं है, is mentioned in the books, is mentioned in the book, the goodwill is distributed to old partner in old ratio, ठीक है? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में क्या करा जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। तो मतलब क्या? अगर गुडविल अपीयर इन द बुक्स गिवन है, इज मेंशनड इन द बुक्स, ये मेंशन है बुक्स के अंदर, तो क्या करा जाएगा? इस चीज को ओल्ड रेशियो में क्या करा जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। क्या करा जाएगा? इस चीज को ओल्ड रेशियो में क्या करा जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। अब हम क्या करेंगे? याद रखोगे हमेशा गुडविल अपीयर इन द बुक क्या होगा हमारे? क्या करेंगे? वो हमेशा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बटेगा। अब इसकी एंट्री कैसे होगी बेटी? बात समझना, गुडविल इज अ पार्ट ऑफ एसेट, और सब जब एसेट डिस्ट्रीब्यूट होती है, एसेट चली जाती है, तो वो क्रेडिट, वो क्या होता है? कम हो जाती है। तो जब भी एसेट कम होगी तो क्या होगा बेटा जी? गुडविल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। गुडविल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो गुडविल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3,000 क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और ये किसको बढ़ जाएगा? सर ये ए कैपिटल अकाउंट को बढ़ जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और सर यहाँ पे बी कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बी कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब सर यहाँ पे 3,000 है, 3,000 है तो रेशियो कितनी है? 3:2। तो सर यहाँ पे कैसे होगा? देखो जरा ध्यान से, 3,000 है 3:2 है, तो कैसे होगा? 3,000 इंटू 3/5, 3,000 इंटू 2/5, 5
कितना होता है 36 1800, ये हो जाएगा बेटा जी 1800, ये हो जाएगा 1200। तो यहाँ पे लिख देना बीइंग द गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, बीइंग द गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी टू पार्टनर्स को, ठीक है। ये होगी पहली एंट्री। बेटा जी दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री आप लोग खुद करना, क्योंकि दूसरी एंट्री क्या होगी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की, और तीसरी एंट्री होगी बेटा जी प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटने की। और जब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटने की बारी आएगी तो याद रखना वर्किंग नोट में जाना 3:2 गिवन है, 5:3:2 गिवन है। तुम दोनों पार्टनर का चुपचाप ए और बी का पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, उसके बाद तुम आगे बढ़ोगे, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ सर इतना समझ में आ गया, हम कर लेंगे, आपने वो सिखा दिया, भला करा आपने हमारा, हम वहां तक समझ में आ गया। ये नोट भी हम लिख लेंगे, वो एंट्री भी पास कर लेंगे, याद रखना। सर एक बार लास्ट बार बता दो गुडविल क्यों क्रेडिट हुआ? बेटा सिंपल सी लॉजिक है, गुडविल इज अ एसेट। अब एसेट जब चला गया, एसेट जब बढ़ जाता है तो वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और जब एसेट कम होगा तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, और एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। इस केस में क्या हुआ सर, कम हुआ है, इस वजह से क्रेडिट हुआ। चलो ठीक है सर, हमें इतना भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे वीडियो तुम पास पॉज कर लेना, मैं अगला क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है अनु और भगवान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। किस रेशियो में कर रहा है बेटा जी, 3:1 में कर रहा है। आगे देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो क्या दिया है, गुडविल अपीयर इन द बुक। सर हाँ, अब हमारा दिमाग बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। जब भी हमें गुडविल अपीयर इन द बुक लिखा हुआ आएगा, हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। फिर उसके बाद कह रहा है राजा एडमिटेड इन द फर्म द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। अब देखो ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, तो वर्किंग नोट में जाना आराम से 7-8 लाइन की जगह छोड़कर, और वहां पे कैलकुलेट करना गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट करोगे सर, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग करोगे। अब कह रहा है राजा ब्रॉट 1 लाख एज कैपिटल, 1 लाख कैपिटल लाया, एंड द नेसेसरी कैश फॉर इज गुडविल प्रीमियम, और गुडविल प्रीमियम के लिए कैश लाया। अब यहाँ पे बेटा गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई, क्या दी है, गुडविल ऑफ द फर्म दी है। तो तुम अब क्या करोगे, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, तुमने क्या करना है, जब भी गुडविल ऑफ द फर्म गिवन होगी तुम क्या करोगे, नए पार्टनर का शेयर निकालोगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूँ आप लोगों की एक आध चीजें करने में। सबसे पहले मैं पहली एंट्री करूंगा वो गुडविल अपीयर इन द बुक की। सर आप भी करो, हम भी करेंगे, साथ में करेंगे। सर गुडविल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि गुडविल एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो गुडविल होगा क्रेडिट होगा, 4,40,000 क्रेडिट हो जाएगा। सर डेबिट क्या होगा बेटा जी, अनु कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, अनु कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बेटा जी भगवान कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। भगवान कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 4,40,000 को 3:1 में बांटेंगे। तो सर बांट देते 4,40,000 को 3:1 में। अब कैसे होगा देखो ध्यान से, 4,40,000 इंटू 3/4 है ना, फिर 4,40,000 इंटू कितना होगा 1/4, तो ये हो जाएगा 3,30,000 हो जाएगा कट के, और ये हो जाएगा 1,10,000 हो जाएगा। बढ़िया, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री किस चीज की होगी, कैपिटल लाने की और प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की। और थर्ड एंट्री क्या होगी बेटा जी, प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटने की। तुम क्या करोगे, वर्किंग नोट में जाओगे, तुम सबसे पहले तो कैलकुलेशन करोगे। किस चीज़ का कैलकुलेशन करोगे बेटा जी, कैलकुलेशन करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। अब मैं पता है जानबूझ के मैं ये वाली चीज़ अब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन करो, कैसे करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। हाँ सर सी का नहीं आया, क्योंकि सी एक नया पार्टनर नहीं है, सी एक नया पार्टनर है, और नए पार्टनर का हम शेयर नहीं निकाल सकते, मतलब सैक्रिफाइसिंग नहीं निकाल सकते। फिर उसके बाद यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, तुम कुछ नहीं करोगे, यहाँ वर्किंग नोट में ही रहोगे, और तुम लिखोगे टू सी शेयर ऑफ गुडविल। क्या लिखोगे, सी शेयर ऑफ गुडविल, और क्या कर दोगे बेटा जी, 2.5 लाख इंटू कितने शेयर के लाया बेटा जी, वो 1/5 के लाया है। तो जो यहाँ पे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50,000। तो जो सी है वो प्रीमियम कितना ला रहा है, 50,000। अगर तुम मुझसे पूछो सेकंड एंट्री क्या होगी सर, तो मैं तुम्हें बता दूं सेकंड एंट्री क्या होगी। देखो ध्यान से, सेकंड एंट्री क्या होगी, अब वो क्या ला रहा है, प्रीमियम और वो कैपिटल ला रहा है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, और टू यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या आ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पे सी का कैपिटल कितना है सर, सी का कैपिटल कितना है राजा, 1 लाख, और प्रीमियम कितना ला रहा है बेटा जी, 50,000। यहाँ कितना हो जाएगा, 1.5 लाख। अब लास्ट एंट्री क्या करेंगे, तुम प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को किस में बांट दोगे सर, ए और बी में बांट देंगे। ए और किस में बांट दोगे, बी में बांट दोगे। सर किस रेशियो में बेटा जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो आपका काम है निकालना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो निकाल लेना, और इस 50,000 को ए और बी में क्या कर देना, बांट देना, ठीक है सर। ओके चलो सर हम कर लेंगे, आप आगे बढ़ो, कोई बात नहीं बेटा जी। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी स्पीड मेरी तेज होगी, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अब कोई मैटर नहीं बचता इसको और ज़्यादा डीपली समझाने का, ठीक है। मैंने बहुत डीपली समझा लिया। ओके अब ये वाला क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरा ढंग से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसको दे देना
ये ठीक है, इसको कर देना हाईलाइट, है ना। मैं तुम्हें हमेशा हाईलाइट करूंगा क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। वैसे ये अरे सॉरी, ये हाईलाइट ज़्यादा ही खराब हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसे हाईलाइट मार देना कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलो 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 चलो, हम देरी किए बिना क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, ए और बी पार्टनर है और रेशियो है 1:1/3 और 2/3, तो मतलब इनका ओल्ड रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो कितना हो गया, 1:3 हो गया। चलो सर आगे बढ़ाओ, क्या बेकार क्वेश्चन है। ऑन 1 अप्रैल 2024 देयर कैपिटल वाज 8,000, कोई दिक्कत नहीं हमें। ऑन दैट डे दैट दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, हो जाएगा। सी ब्रिंग 8,000 कैपिटल, 8,000 कैपिटल आ रहा है, 6,000 गुडविल का ला रहा है। अब गुडविल द अमाउंट ऑफ गुडविल इज इमीडिएटली विड्रॉन बाय पार्टनर इन कैश, और अमाउंट ऑफ गुडविल क्या हो रहा है, कैश में ला रहा है। एक बात और समझना, ड्राफ्ट द जनरल एंट्री शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर। देखो ये अभी नहीं बताऊंगा, ये अभी मैं नहीं बनाऊंगा, ये शो कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर अभी नहीं करूंगा, ठीक है। ये बात की बात है ना। अभी कह रहे हैं कैलकुलेट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर इन विच पार्टनर विड्रॉ। अभी कह रहे हैं कैलकुलेट करो प्रोपोर्शन ऑफ शेयर इन विच पार्टनर शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब ठीक है, अब इसमें हमें थोड़ा सा क्वेश्चन मेहनत करनी पड़ेगी, हम मेहनत करने के लिए सब तैयार है। देखो सबसे पहले आप कितनी लाइन, 7-8 लाइन छोड़ देना वर्किंग नोट बनाने, मतलब 7-8 लाइन छोड़कर यहाँ पे बनाना वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हमें एक काम है, सबसे पहले न्यू रेशियो निकालनी। कैसे निकालेंगे, वो कह रहा है कि जो सी है वो 1/4 शेयर खिलाएगा प्रॉफिट में, तो हम क्या करेंगे, लेट द प्रॉफिट भी 1। हम क्या कर लेंगे बेटा, प्रॉफिट को मान लेंगे 1। सर 1 में से 1/4 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा, 3/4 आ जाएगा, सही बात है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का न्यू शेयर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए का न्यू शेयर। कैसे निकालेंगे ए का न्यू शेयर, देखो जी, ओल्ड शेयर कितना हो गया, ओल्ड शेयर है 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 3/4। बी का न्यू शेयर कैसे आएगा, बी का न्यू शेयर कैसे आएगा, 1/4 नहीं, कितना आएगा यहाँ पे 2/3, नहीं 1 रेशो, ओहो ठीक है ठीक है, एक गड़बड़ हो गई यार, मेरे से एक गड़बड़ हो गई, सॉरी, एक गड़बड़ हो गई मुझसे, ठीक है। मैं वो गड़बड़ को सुधार देता हूँ, नहीं तो फिर अभी ब्लेंडर हो जाता, पता है, बिना मतलब का, ठीक है। क्या यार, मैं भी ध्यान नहीं देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ यहाँ पे बेटा ये 1:2 आएगा, 1/3 और 2/3 है तो 1:2 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान समझना, ए का न्यू शेयर कैसे आएगा, ए का न्यू शेयर कैसे आएगा, ओल्ड शेयर कितना है बेटा जी, ओल्ड शेयर है इसका 1/3, मल्टीप्लाई सर हम कर देंगे 3/4, तो ये कितना आ जाएगा, 3/12 आ जाएगा। फिर बेटा जी बी का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कैसे आएगा, बी का न्यू शेयर आएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 नहीं, कितना आएगा बेटा जी यहाँ पे, उसका जो शेयर है ओल्ड शेयर कितना 2/3 है, तो 2/3 मल्टीप्लाई 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 6/12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6/12। सी का न्यू शेयर कैसे आएगा, सी का न्यू शेयर बड़ा आसान है, देखो सी का न्यू शेयर कैसे आएगा, सी आया 1/4 शेयर के लिए, तो 1/4 के लिए आया। अब ये 4 है और नीचे क्या है 12, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 3/3 करेंगे, तो कितना आएगा 3/12 आएगा। तो जो आया रेशियो आया वो कितना है बेटा जी, वो आया 3:6:3। इसे काट दो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 3 × 1 = 3, 1:2:1 आ गया। तो इनका जो न्यू रेशियो आ गया वो हो गया 1:2:1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एंट्री पास कर लेंगे। अब वो पार्टनर क्या कह रहा है, कैपिटल लाया, तो पहली एंट्री किस चीज़ की होगी, कैश वो कैपिटल लाने की और प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की। क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, और 2 क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना हो जाएगा, सी के कैपिटल में कितना आ जाएगा बेटा जी, 6 कैपिटल में आ जाएगा 8,000, इसमें आ जाएगा 6,000, 8 और 6 कितना होता है बेटा जी, 14,000 होता है। ये होगी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा जी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2, यहाँ पे नाम आ जाएगा ए और 2 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यार यहाँ पे पता है क्या है, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालनी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊँ, सही बताऊँ, न्यू रेशियो तो गिवन है, बट अभी क्या है ना, इस क्वेश्चन में पहले से तो न्यू रेशियो गिवन नहीं थी, अब जाके निकाल लिया। तो सिंपल बताऊँ, ओल्ड रेशियो ही हमारा क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो आप ऐसे यहाँ पे क्या कर सकते हो, ओल्ड रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग, मतलब क्या हो जाएगा 1:2 ही इनका सेक्रीफाइसिंग हो, ये पक्की गारंटी की बात है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 6,000 है, 6,000 को किससे करेंगे, 6,000 × 1/3, और 6,000 इंटू कितना हो जाएगा बेटा जी, 2/3, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा जी 4,000। लेकिन अब एक लास्ट एंट्री जरा ध्यान समझना क्या कह रहा है, मैं इस वाली लाइन को मिटा रहा हूँ, तुम कॉपी कर लेना क्योंकि मेरे को इसको मिटाना है, ठीक है। मैं एक लास्ट चीज तुम लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। अब वो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर इन कैश। अब अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, कौन विड्रॉ कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर कैश में कर रहे हैं। ये वाली एंट्री मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पे जगह नहीं है। तुम एक काम करना, चलो एंट्री क्यों मिटाऊँ, मैं थोड़ा सा इसको छोटा ही कर देता हूँ, ठीक है। हाँ अब सुनो जरा ध्यान से। अब इसके बाद ना बेटा थर्ड एंट्री होगी। थर्ड एंट्री पता है किस चीज़ की होगी, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ करने की, जो मैंने आपको सिखाई थी। अब वो कैश में विड्रॉ कर रहे हैं, तो अब ए और बी क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि विड्रॉ कर रहे हैं तो कैपिटल कम हो जाएगा।
बी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जब कैपिटल कम होता है तो वो क्या होता है सर, डेबिट होता है। और 2 यहाँ पे आ जाएगा बेटा जी कैश आ जाएगा, क्योंकि वो कैश में विड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान रखना वो कैश में इमीडिएटली विड्रॉ कर रहे हैं, याद रखना या तो पूरा कर रहे हैं हाफ कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं लिखा तो मैं अज्यूम करूँगा पूरा विड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6000 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा यही जो 2000 है यहाँ कॉपी कर देना, और यहाँ पे ये 4000 कॉपी कर देना। लेकिन कभी कभी वो हाफ बोलता है, तो तुम क्या करोगे, 6000 का आधा कर दोगे 3000, 2000 का आधा कर दोगे 1000, और 4000 का आधा कर दोगे 2000। याद रखोगे? हाँ सर याद रखेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ खास तो नहीं था, बस ये नई वाली एंट्री थी और ये आपने हमें बता दिया, और वो रेशियो कैलकुलेशन तो आपने कल भी सिखाई थी। तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट करो, इस क्वेश्चन को नोट करो अच्छे से, मैं वीडियो पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है? हम आगे बढ़ेंगे। चल अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? 11वां क्वेश्चन हो गया, अब हम 12 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ना जरा, कुछ अलग बोल रहा है तो मुझे बताना। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ो। चलो जी बेटा, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। पहली बात तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन में ना आपको लिख के दे देता हूँ, ये आपको होमवर्क करना है, ये आपका काम है होमवर्क करना। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पहली बात तो आपको न्यू रेशो गिवन है, कितना क्या गिवन है आपको, न्यू रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है। जब न्यू रेशो और ओल्ड रेशो गिवन होता है तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना ही पड़ेगा। पहली चीज तो क्लियर हो गई। अब इन्होंने डिसाइड करा कि हम नीता को एडमिट करेंगे 1/4 शेयर के लिए करेंगे। नीता ब्रॉड कर रही है 2 लाख कैपिटल, 2 लाख क्या ला रही है, कैपिटल का ला रही है, और अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, और गुडविल ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल क्या ला रही है, कैश में ला रही है। एक बात याद रखना, ये जो कैश ला रही है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन इस क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, तो तुम वर्किंग नोट बनाओगे। वर्किंग नोट में पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, जो नया पार्टनर है जैसे नीता है तो नीता का शेयर ऑफ गुडविल लिखोगे। तो नीता का शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगा, एक बार वो मैं सिखा देता हूँ। नीता का शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगा एक बार और मेरे मन की तसल्ली के लिए, नीता का शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगा, नीता शेयर ऑफ गुडविल, नीता शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगा, ये आएगा मेरे बच्चा 12 लाख। 12 लाख इंटू कितना करेंगे, ये कर देंगे हम, ये कर देंगे हम, कितना रेशियो है 1/4, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा जी, 3 लाख आ जाएगा। तो जो गुडविल होगा वो कितना आएगा मेरे बच्चे, 3 लाख आएगा। याद रखोगे? हाँ सर 3 लाख आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, देखो कैपिटल आया गुडविल आया, पहली एंट्री कैपिटल और गुडविल लाने की होगी। दूसरी एंट्री किस चीज की होगी, गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटने की, जो कि आप निकाल लोगे। अब वो वहाँ लास्ट लाइन देखो क्या कह रहा है, महेश एंड सुरेश विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल। महेश और सुरेश विड्रॉ कर रहे हैं, तो जो भी गुडविल होगा तो अब एंट्री क्या पास होगी, महेश अकाउंट डेबिट, सुरेश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और वहां पे आप एंट्री पास कर दोगे। आप आराम से कर लोगे क्वेश्चन? हाँ सर ये कर लेंगे आराम से, बढ़िया है, इजी हो जाएगा। और ये ना टीएस ग्रेवाल में भी क्वेश्चन है, आप उसमें अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन आपको बेटा जी होमवर्क है, आप खुद कर लेना। ओके चलो अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है ए और बी पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, सी ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल और 8,000 शेयर ऑफ गुडविल ले रहा है आउट ऑफ। हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया करके इसे स्टमक कर देना। अब वो कह रहा है कि 8,000 वो कैपिटल ला रहा है, सॉरी 8,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, उसके शेयर कितना 10,000 है, मतलब बेसिकली उसको लाना था 10,000 बट वो ला कितना रहा है, 8,000 ला रहा है। अब वो कह रहा है बिफोर एडमिशन गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट इज 18,000। गुडविल अपीयर कितनी करी है, 18,000 कर रही है। गिव जनरल एंट्री फॉर अबव एडजस्टमेंट। अब इन एडजस्टमेंट्स की एंट्री करनी है, चलो कर लेते हैं, फटाफट करते हैं, ठीक है? अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले जो गुडविल अपीयर कर रहा है हम उसको किस रेशियो में बांटेंगे, सर वो गुडविल जो अपीयर करता है ना हम उसको ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो ठीक है, पहली एंट्री किस चीज की होगी, गुडविल को बांटने की। किस रेशियो में होगी, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर को होगी। एंट्री क्या होगी सर, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सर बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सर यहाँ आ जाएगा गुडविल। क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे गुडविल आ जाएगा। अब यहाँ पे गुडविल है कितना, सर गुडविल है यहाँ पे जो गुडविल अपीयर कर रहा है बुक में 18,000 कर रहा है, 18,000 कर रहा है। तो सर रेशियो कितनी, 2:1, तो 2/3 हो जाएगा। 3 3 6 18, 6 दूनी 12, 12,000 और ये कितना हो जाएगा 6,000। सर ये होगी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी, सर वो प्रीमियम फॉर गुडविल को लाने की हो रही है। अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल ला तो 8,000 रहा है, 10,000 लाना तो ला 18,000 रहा है। तो भाई हम क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, और टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। सी कैपिटल में कितना आएगा, सर सी कैपिटल में आ जाएगा आपका 30,000 आ जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल में सर कितना आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल में सर 8,000 ला रहा है तो 8,000 आएगा।
30 और 8 कितना होता है बेटा जी 38,000 होता है, यहाँ पे आएगा 38,000 रुपये। सही है, ये वाली हो गई। अब अगली एंट्री है 30 प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने की, बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, था 8,000, देना कितना था 10,000, मतलब लाना था 10,000 लेकिन लेकिन आया 8,000 आया। सर हम अब क्या करें, देखो मेरी बात समझना, अब ना दिक्कत है, अब दिक्कत पता है क्या है, अब वो 10,000 ही देना पड़ेगा, वो पार्टनर्स तो नहीं मानेंगे, पार्टनर्स को तो पूरे 10,000 चाहिए, तो अब जो एंट्री होगी उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी अराइज होने वाली। अब क्या होगा ध्यान समझना, अब यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल वो लाया कितना है, थर्ड एंट्री कर रहा हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया सर, वो 8,000 लाया, लाना कितना चाहिए था 10,000, तो गैप कितने का गया सर 2,000 का। ये जो 2,000 का जो गैप आया ना वो उसके करंट अकाउंट से पूरा हुआ, किसके करंट अकाउंट से सर, सी के करंट अकाउंट से। तो हम यहाँ लिखेंगे सी करंट अकाउंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे सी करंट अकाउंट। अब यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे ए कैपिटल आ जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, और सर यहाँ पे आ जाएगा सर बी कैपिटल अकाउंट, क्या आ जाएगा बी कैपिटल अकाउंट, क्या आ जाएगा बी कैपिटल अकाउंट। अब एक बात समझना, समझे कि नहीं समझे, कि जो भी कमी होगी वो उसके करंट अकाउंट से उठा लेंगे, तो हमने सी के करंट अकाउंट से उठा लिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि रेशियो तो नहीं गिवन है, अब यहाँ पे 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, और दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, 2:1 हो गया यार, 8,000 और 2:1, 10,000 है ना। अब हम 10,000 को क्या करेंगे 2:1 में बांटेंगे, तो 2:1 में बांटेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है शायद। अब देखो थोड़ा पॉइंट का इस्तेमाल होगा बट मैं कर देता हूँ, 10,000 है इंटू कितना हो जाएगा बेटा जी 2/3 हो जाएगा, और 10,000 इंटू कितना हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा 1/3। शायद कोई क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रेशियो वगैरह में गड़बड़ है, बट अगर यही रेशियो है तो इस हिसाब से फिर ये क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, कट के कैसा हो जाएगा, देखो 3 3 9, 3 3 9, फिर 1 0, 3 3 9, 3 3 9.33 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लास्ट से मल्टीप्लाई करो, देखो जैसे 3 3 3 3.33 है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं रफ में करके दिखाऊं तो कितना 2 3 6 2 3 6, फिर पॉइंट आएगा 2 3 6 2 3 6 2 3 6 और 2 3 6, तो 666.66 आ रहा है, तो इसे कर दोगे 6667 कर दोगे। अब यहाँ पे ये काटोगे तो ये कितना आएगा 3 3 3 3.33, तो ये कितना हो जाएगा 33,333। बेटा ये जो 6 था इसको 7 क्यों बनाया, क्योंकि राउंड ऑफ हो जाता है। अब ये 3 है, 5 से ऊपर नंबर है तो आगे की तरफ राउंड ऑफ होगा, और 5 से नीचे नंबर है तो पीछे की तरफ होगा। तो यहाँ पे ये जो 3 है हमें एज इट इज लिख देंगे 3 3 3 और क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑल्दो मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ पता है क्या लग रहा है कि रेशियो में कुछ मिस्टेक है, बट ठीक है, अगर यही क्वेश्चन है और यही रेशियो तो फिर तो देखो यही आंसर आएगा 667 और 337। बस एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन में नया क्या था सर, ये सी करंट अकाउंट डेबिट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि 8,000 लाना था, मतलब 10,000 लाना था, वो लेके आया 8,000, तो 2,000 उसके करंट अकाउंट से पूरा करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में देखो इस एंट्री में और इस एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने ऑलरेडी कर रखी है, इस एंट्री में प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको सिखा दी। चलो अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आओ सर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। लो जी, कट गया केक, आओ करते हैं वाला क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम आपके साथ है सर। देखो क्या कह रहा है, वंशिका और शिखा आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ 1 लाख और 80,000, कैपिटल कितना 1 लाख और 80,000 ला रहा है। दे एडमिट निशा ऑन 1 अप्रैल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। निशा ब्रॉड 90,000 एज हर कैपिटल, 90,000 कैपिटल आ रहा है। निशा एक्वायर्ड हर एज शेयर गुडविल इक्वली फ्रॉम वंशिका एंड शिखा, तो मतलब जो भी निशा है वो इक्वली शेयर ले रही है वंशिका से और किससे, शिखा से। तो मतलब बेसिकली ये सेक्रीफाइस कितना करेंगे, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1:1 कर रहे हैं, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1:1 कर रहे हैं। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, पहले क्या करना है कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ द फर्म। पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन निशा एडमिशन अज्यूमिंग दैट निशा डिड नॉट ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, और ये भी अज्यूम करना है कि जो उसने जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है ना वो कैश में नहीं लाया है। अब ये क्वेश्चन ना बेटा जी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवन ना ढंग से इसे डिटेल में समझना ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जान लगानी पड़ेगी यार, मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना है अटपटा है। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आ गई, ये समझ लेते हैं। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम यहाँ पे वर्किंग नोट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, हम इसे बोलते हैं हिडन गुडविल। क्या बोलते हैं इसे, हिडन गुडविल। सर हिडन गुडविल क्यों बोलते हो, हिडन गुडविल इसलिए बोलते हो क्योंकि इन्होंने गुडविल ही निकालने के लिए बोला है और यहाँ पे गुडविल ही नहीं दिया हुआ है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, अगर आप कभी भी हिडन गुडविल निकालना, सिंपल सा फॉर्मेट है। आप यहाँ क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। क्या लिखोगे आप, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। सर ये टोटल कैपिटल ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है बेटा जी, मतलब पूरी फर्म की कैपिटल कितनी है, कैसे निकालेंगे सर। देखो जब भी जो भी नया पार्टनर आएगा उसका कैपिटल लोगे, हाँ सर हमने ले लिया 90,000। अब आप क्या करोगे, उसका जो भी शेयर होगा उसका रेसिप्रोकल कर देना। मतलब क्या, 1/4 के लिए आया था तो वो क्या कितना हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। अगर सर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 9 36 और कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया सर 3,60,000 हो गया। हाँ सर हाँ, माइनस करेंगे सर कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। क्या माइनस करेंगे यहाँ पे, कैपिटल ऑफ
ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर्स का कैपिटल क्या करोगे बेटा जी आप माइनस करोगे। यहाँ पे कितने पार्टनर्स है बेटा, 3 पार्टनर है। एक पार्टनर का नाम है, एक पार्टनर के पास 1 लाख रुपए पड़ा है, ऊपर चेक करो 1 लाख पड़ा है। यहाँ पे कितना पड़ा हुआ है बेटा जी 80,000 पड़ा हुआ है, और यहाँ पे कितना पड़ा हुआ है बेटा जी 90,000 पड़ा हुआ है। ओके सर, तो 1 लाख और 80,000 कितना हो गया 180, 180 और 90 कितना होता है 180 और 90 हो जाएगा 270, ये हो जाएगा 270। अब माइनस कर दो 0 0 0 0, 16 में 7 गए तो 12 4 16, 16 में 7 गए तो कितने बचेंगे 5 4 9, ठीक है। हाँ फिर बस ये हो गया 90,000 हो गया। ये जो 90,000 है ना मेरे बच्चे, ये है गुडविल ऑफ द फर्म। क्या है ये गुडविल ऑफ द फर्म। ये जो 90,000 है ये क्या है बेटा जी गुडविल ऑफ द फर्म है। क्या है गुडविल ऑफ द फर्म है। सर कैसे निकाला एक बार और बता दोगे। हाँ बेटा बड़ा आसान है। आप क्या करोगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म लोगे। कैसे निकालोगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। सर 90,000 है, मतलब जो भी नया पार्टनर आएगा वो लेंगे इंटू 4/1। अगर मैं तुम्हें इसका फॉर्मेट देना चाहता हूँ तो देखो कैसे होगा। इसका फॉर्मूला होता है, कैसे होगा देखो। आप सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालोगे। इसको कहीं नीचे लिख देना, ठीक है, आराम से कहीं नोट्स वगैरह में ना लिख देना। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालोगे, न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, ठीक है। माइनस क्या करेंगे कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। क्या माइनस करेंगे कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। कैसे माइनस करेंगे कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। हम क्या करेंगे सारे पार्टनर्स कैपिटल ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 पार्टनर है उन सबका कैपिटल क्या कर दोगे, कैपिटल ले लोगे और वहाँ पे क्या करोगे यहाँ माइनस कर दोगे। जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा जी गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। अब इसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म अगर आ गया तो एक स्टेप और लेना होता है। तुमको पता है क्या स्टेप है वो। गुडविल ऑफ द फर्म लेने का तो एक स्टेप और करना होता है। वो स्टेप क्या है बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म आने के बाद रुकना नहीं है आप लोगों को। जो नया पार्टनर है उसका शेयर निकालना है। उसका नया शेयर कैसे निकलेगा देखो ध्यान से, निशा शेयर ऑफ गुडविल, निशा शेयर ऑफ गुडविल। निशा शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा मेरे बच्चे, देखो यहाँ पे कितना है 90,000। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 90,000 इंटू क्या कर देंगे निशा कितने शेयर के लिए एडमिट हुई है सर 1/4 के लिए हुई है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 4 2 जा 8 10, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 और 10 4 2 जा 8, 22,500 आएगा। कितना आएगा 22,500। तो यहाँ पे कितना आएगा 22,500, वो निशा का शेयर आ जाएगा। हाँ सर अब समझ में आ गया बेटा। ये ना नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना। मैं ना जरा इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे ना वो जनरल एंट्री करनी है, तो तुम इसको नोट कर लेना, ठीक है। याद रखो कैसे आएगा हिडन गुडविल कैसे निकालोगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ले लोगे। कैसे लोगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, सर अभी आपने सिखाया जो भी नया पार्टनर आएगा उसका शेयर हम क्या करेंगे रेसिप्रो, मतलब जो भी कैपिटल लाएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर के ही, उसके ही खुद के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे सर हम माइनस कर देंगे सारे पार्टनर्स का कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर हम माइनस कर देंगे। इससे क्या आ जाएगा सर गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म आ गया, उसके बाद क्या करेंगे सर एंट्री पास कर लो। बड़ा आसान है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ एंट्री पास करते हैं। इसे मिटा देता हूँ, ठीक है बेटा जी। ये लो ये मिट गया। अब आगे क्या करेंगे हम एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले एक बात समझना, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वो हमने निकाल दिया। फिर पास नेसेसरी जनरल एंट्री और निशा एडमिशन। ये कह रहा है अज्यूमिंग दैट निशा डिड नॉट ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल, मतलब वो गुडविल प्रीमियम कैश में नहीं लाई है। तो हम कैसे एंट्री पास करेंगे, देखो हम लिखेंगे ही नहीं कैश में, हम क्या करेंगे सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे और यहाँ डाल देंगे निशा का नाम, टू निशा कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देंगे टू निशा कैपिटल अकाउंट। बेटा जी निशा कितना कैपिटल लाई है सर 90,000 लाई है। तो यहाँ पे हमने बेटा करा 90,000 और हमने यहाँ पे भी कर दिया 90,000। ये हो गया हमारी पहली एंट्री। सर दूसरी एंट्री में क्या होगा, अब मेरी बात समझना, दूसरी एंट्री में क्या होगा सर, यहाँ पे खुद बोला है कि निशा प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लाई है। तब हम यहाँ क्या करेंगे सेकेंड एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखो प्रीमियम मतलब वो गुडविल का उसका शेयर तो निकल ही गया, तो हम लिखेंगे निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नाम लिख देंगे। एक का नाम आएगा वंशिका कैपिटल अकाउंट और बेटा जी एक का नाम आएगा शिखा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कितना आएगा निशा कितना गुडविल ऑफ द फर्म है बेटा जी 22,500। कितना है 22,500। अब एक बात और समझना, यहाँ पे रेशियो तो दिया ही नहीं है। हाँ सर रेशियो तो नहीं दिया, रेशियो नहीं दिया तो अब हम क्या करेंगे सर इस 22,500 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मतलब क्या, और हाँ सॉरी बोला हुआ था कि निशा एक्वायर्ड हर शेयर इक्वली फ्रॉम वंशिका एंड शिखा। तो इक्वली मतलब 1:1, तो इन लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया 1 और 1 किया। तब हम क्या करेंगे 22,500 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा 11 2 दूनी 4 2 5 10 11,250। बेटा ये आ जाएगा 11,250। ये लो जी ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पे 11,250 आ गया। समझ में आया ना बेटा हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं। हाँ सर समझ में आ गया अच्छे से हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। अब मैंने आपको पूरा का पूरा
गुडविल के ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए और आई होप आपको बहुत अच्छे से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तब भी एक आध क्वेश्चन कहीं मिसिंग होता है तो वो आगे ना आगे भी कवर हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तब भी वहाँ पे कवर हो जाएंगे। तब तक के लिए इतना समझ लेना। सर अच्छे से समझ में आ गया? हाँ बेटा सर अच्छे से समझ में आ गया, एकदम कंप्लीट। अब ये सब क्या करना बेटा, तुम इनके काम कर लेना, इसको क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना और जो मैंने होमवर्क दिया है वो उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है जी। चलो अब ठीक है, होमवर्क कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है जी। चलो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से करना। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं। बाय बाय, बाय बाय, सी यू, और अगली वीडियो मिलते हैं, ठीक है। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर।